सराई नहीं ना ने अच्छा हेलो हाय। इनका सफल हो जाएगा। बहुत टाइम बाद आया भैया। बोर्ड कौन सा था? तो देखो तुम लोग यहाँ पे मिल रहे हो, तो ये दोनों ही बच्चे बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और इस बार नीट में ऑफकोर्स टॉप रैंक्स के अंदर होंगे और दोनों की ही कहानियाँ बैचेस के अंदर की ही है। तो दोनों ही की सेम सिमिलर कहानी है। अर्जुना नीट पेस और ये पहले पेस में थे। पेस में था फिर लक्ष्य में था। नहीं, पेस में थे, फिर उन्होंने अर्जुना भी खरीदा था। ये मेरी पूरी बात हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। पर अर्जुना में लेक्चर बहुत बड़े हो गए थे और इनको लेट हो गई थी, हाँ, तो फिर ये लक्ष्य पेस से पढ़ रहे थे और टेस्ट और डीपीपी अर्जुना से किया। अर्जुना फिर लक्ष्य में आ गए। हाँ, फिर हाँ, उसमें हाँ। अच्छे से डेडिकेटेडली लेक्चर और टेस्ट और डीपीपी किया। और इसने थोड़ी डीपीपी में चोरी भी की 11th में, मेरे को बता रहा था स्टार्टिंग में किया था। तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर अब आप लोग की बारी है ऐसे ही यहाँ पे खड़े होना, रिजल्ट आना। अरे आ जाओ सर, आ जाओ। यही ले, यही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हेलो हेलो, देखो और भी एक गेस्ट मेहमान आ गए साथ में। देख लो, आप लोगों के सामने दो बच्चे हैं और आप ही के बैच के हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे बैच के ही बच्चे हैं ये, और अगले साल तुम में से भी यहाँ दो खड़े हैं ना, कम से कम 8-10 होने चाहिए, ठीक है। स्क्रीन में नहीं आने चाहिए। एमआर सर क्या बोलते हो? हाँ नहीं, बहुत सारे बच्चे आएंगे अगले साल। और देखो यार, मतलब पहले बहुत ज़्यादा पैरेलल थॉट्स चल रहा होता है पेरेंट्स और बच्चों के मन में कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन। तो देखो यार, बात सिलेक्शन की नहीं, बच्चे टॉप कर रहे हैं ऑनलाइन से पढ़ के, फुल में से फुल मार्क्स ला रहे हैं नीट आईआईटी जैसे एग्जाम में। तो यार तुम सेलेक्ट तो हो ही सकते हो किसी भी हालत में। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई रेगुलर मतलब रोज तुम पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पढ़ रहे हो फर्क नहीं पड़ता इस बात से। नहीं, बहुत सारे बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए सर, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या सिलेक्शन हो जाएगा, क्या इतने नंबर आ जाएंगे, क्या सब कुछ हो जाएगा। होगा, सारे लेक्चर देखोगे, रोज 6 घंटा 8 घंटा पढ़ोगे, सारे टेस्ट दोगे, डीपीपी करोगे तो कुछ भी हो जाएगा। जैसे आप लोग को लगता है ना, और कई लोग ये बोलते हैं नहीं नहीं ये सिर्फ पीडब्ल्यू में नहीं, साथ में डेफिनेटली ऑफलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं पढ़ता होगा इसीलिए रिजल्ट। सैमुअल कहीं भी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं, ये तो इसका तो नहीं सर, इसका तो मैंने इससे बात किया था एक, मतलब इंस्टा पे अचानक से मिला था मुझे। तो मैंने इससे पूछा ये इसका नाम तो रैंडम 3-4 क्लासेस में एक बार आता था नाम। अभी मैं इनसे बातें कर रहा था, तो इसका सबसे पहली बार जो पीडब्ल्यू के स्मार्ट बोर्ड पे नाम है वो क्लास 10th के एक मेंटी क्विज में है। इसने बताया कि मेंटी क्विज था, रक्षक सर थे और भाग्यश्री मैम थी, वो फिजिक्स वर्सेस बायो स्कूल से आके कह रहा है उसमें भी मेरा नाम है, 3rd आया था। और उसमें इसको प्रॉमिस किया था प्राइज देंगे, पर नहीं दिया था। आज मिलेगा। इसने अपना आधार कार्ड भेजा था कि हमें प्राइज दे दो और हम लोग ने प्राइज नहीं दिया था। तो लो भाई आज प्राइज देते हैं। 170 रुपए उधार भी है मेरे पे वो मतलब 150 100 नहीं, इसको देना पड़ेगा 150 में। पेटीएम करूंगा मैं तुम्हें, अभी कैश नहीं मेरे पास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये हमारा कोई प्लान नहीं था यार बैच में आगे करने का, ये रैंडम हो गया। अभी मेरी क्लास थी, मैं यहाँ था, ऑफिस आए हुए थे तो रैंडम हुआ है ये पूरा। और ये निका, हाँ इनके बारे में भी बता दें तो रेजा आते हैं वेस्ट बंगाल के एक गांव से। गांव का नाम मैं 3 बार पूछ चुका हूँ। छोटा आलुंदा। छोटा आलुंदा से आते हैं। और क्या सबसे पहले डॉक्टर है, गांव के सबसे प्रथम डॉक्टर हैं। पीडब्ल्यू में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने गांव के पहले डॉक्टर। नहीं था 11 तक कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ये पीसीएम भी लिए थे और जेई के अंदर भी इनका 99.64 परसेंटाइल आया है जेई में। इसके अंदर 4000 रैंक जेई में भी है इनकी। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग कभी 11-12 में कहीं पे भी नहीं, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं? तो और आपका रीज़न कुछ और था, क्योंकि वो दूर पड़ रही थी, शिवड़ी जाना पड़ रहा था, या कोलकाता जाओ या कोटा जाओ। तो देखो, जो आप लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि ऑनलाइन से पढ़ के सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या ऑफलाइन जाना जरूरी है, तो यहाँ आपके सामने रिजल्ट है। और सिलेक्शन नहीं है, टॉपर्स हैं। तो एग्जैक्टली बच्चे घर से पढ़ के टाइम बचा के टॉप भी कर रहे हैं। इन्हीं बैचेस से, अर्जुना, लक्ष्य, इन्हीं बैचेस से सिलेक्शन हो रहा है। इन लोग किसी डिफरेंट बैच से नहीं है। क्या आपकी कोई डिफरेंट बैच थे जहाँ आप पढ़ते थे, कि इन्हीं बैचेस से पढ़ रहे थे? सर यकीन का भी लिया था। यकीन का भी लिया था। ये डेटा भी नहीं आया। अब इसका सच सामने आएगा। यकीन का इसने बैच नहीं लिया था, इधर उधर से कहीं से लेक्चर जुगाड़ के देखे थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसने सेलेक्ट हो गया, सब माफ है। ये मुझे बता रहा था कि सर मैंने यकीन के 11th के रिवीजन किए थे आपसे, बट मैंने कोई बैच नहीं खरीदा था, वो कहीं कहीं मिल गया था वीडियो मुझे। कहाँ? एक बात मैं इनके फादर की बता देता हूँ। इनके फादर से भी मेरी अभी बात हो रही थी, तो वो तो एनआईटी से वो पास आउट है, एनआईटी नागपुर से। और उन्होंने 9th क्लास में जब ये आया था तब अपनी जॉब छोड़ दी थी कि भाई
ये इसको पढ़ाना है वैसा, और उन्होंने अपना कोई वेंचर स्टार्ट किया था। तो पेरेंट्स का भी काफ़ी सेक्रीफाइस होता है इसमें, है ना। ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन है ना। अगर इन दोनों बच्चों को देखें तो ये खुद से भी काफ़ी मोटिवेटेड रहे हमेशा, कोई ऐसा एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी है कि कोई भी आके मोटिवेट करे, ये खुद से ही मोटिवेट रहे। और ऐसा होना चाहिए आपके पास भी, कि आपको लगना चाहिए कि यार आपके पेरेंट्स हैं सामने, जो उनसे अच्छा मोटिवेशन आपके पास नहीं हो सकता है ना। और टीचर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते थे ये लोग। टीचर को मतलब सच में बैच में जो भी टीचर्स पढ़ा रहे उनको सीरियसली लेते थे, मजाक मजाक में नहीं, मतलब सीरियसली बोला था मैंने क्लास में एक बार, सिलेक्शन तुम्हारा होगा 5 किलो टेस्ट पेपर तुमको करने पड़ेंगे। 11th क्लास में बोल दिया था। तो इसने अपने पिताजी को बोला और कोटा से मंगवाया 5 किलो एग्जैक्टली। ऐसा था क्या? हाँ सर। बता रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स। हाँ सर। उन्होंने बोला कि कितने साल के चाहिए, कितने पेपर? बोला नहीं 5 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए बस। तो मतलब यार है कि मतलब टीचर के साथ एक बार मैच करा लो अपनी फ्रीक्वेंसी और लग जाओ उसके साथ, अल्टीमेटली यार सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्कूल का। हाँ दो स्कूल भी किया, हाँ दोनों गाइड करो कैसे। रेगुलर स्कूल जाता था सर। रेगुलर स्कूल हाँ। थे ये भी, और इनका भी स्कूल चल रहा था। स्कूल में मेरा थोड़ा अटेंडेंस का इतना इशू नहीं था। नहीं था तो मार देते थे। इसका अटेंडेंस का था, ये बताइए। हाँ, पर ये भी स्कूल 5 में से 4 दिन ही जा रहे थे। तो थोड़ा बहुत कट किया है। पर एक चीज दोनों में एक चीज बहुत खास बताइए, जिसको हो सकता हो आप अभी तक नहीं समझते हो, कि दोनों अपने स्कूल एग्जाम्स को दे रहे थे लगातार और वहां भी अच्छा स्कोर कर रहे थे। एक चीज और जो दोनों की कॉमन निकल के आई, दोनों ने भर भर के सारे टेस्ट दिए हैं। टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं आते थे तो वीडियो सोल्यूशंस देखे हैं, टेस्ट को इंप्रूव किया है। टेस्ट को लेके दोनों सीरियस थे, कंप्लीट टेस्ट दिए हैं दोनों ने। तो टेस्ट को लेके आपको भी सीरियस रहना चाहिए। बाकी इस ईयर ऑफलाइन टेस्ट भी आ रहे हैं, ये भी इन लोगों ने दोनों ने रिक्वेस्ट की कि ऑफलाइन टेस्ट होने चाहिए। तो वो भी सितंबर में हम लोग लेके आएंगे कि ऑफलाइन टेस्ट आपके आसपास हो, तो वो भी चीज़ अब करेंगे। ठीक है सर, बाकी आप पढ़ा लो सर। एक चीज और है, जैसे बैच लक्ष्य है, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन टॉपर्स लक्ष्य से ही आते हैं और सबसे ज्यादा सिलेक्शन यकीन देता है। ये भी फैक्ट है, सबसे ज्यादा बच्चा सेलेक्ट होता है यकीन से। यकीन सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच है, लेकिन सबसे बढ़िया रैंक देने वाला बैच लक्ष्य है। तो इस परंपरा को तुम्हें कायम रखना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इधर ज्यादा अभी हमारे सर यकीन में जाके यही फ्लिप कर देंगे। नहीं नहीं सर, फ्लिप कैसे कर दूंगा? रिजल्ट कहां से दिखाऊंगा मैं? नहीं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच यकीन है सर। बहुत मतलब उसमें 3 मान गए सर। अरे यार नहीं 300 के बच्चे 620 640 ला रहे, 300 जो नंबर आ रहे थे ना, वो इतने मार्क्स ला रहे, लेकिन टॉपर्स यहीं से आता है। आपने जब बोला था ना यकीन बैच में कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है, तो मैंने दिल पे ले लिया भाई यकीन। भाई नॉट लक्ष्य। नहीं तो टॉपर्स आते हैं ना यहाँ से। आपने नहीं बोला था सर। अच्छा नहीं बोला। तो यार मतलब अभी लक्ष्य बैच को शायद दूसरा साल ही हुआ है अभी तो नहीं, अब ये तीसरा साल चल, रिजल्ट के मामले में ये दूसरा ही साल है ना, दूसरा साल है फुल में से। और कुछ कहना चाहता है? नहीं सर, नहीं सर, हाँ? नहीं सर। और कुछ बात? नहीं सर, नहीं ना, नहीं। चल थैंक यू। आप लोग से फिर मिलवाते हैं। ठीक है सर, ठीक है अच्छा। ज्यादा फन हो यार।